हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके सॉल्यूशन में। दोस्तों, अगर आप सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं और आप सरकारी जॉब के एग्ज़ाम्स देना चाहते हैं तो आपको इन जनरल नॉलेज के क्वेश्चनों का आंसर आना ज़रूरी है। आज के टॉप 20 क्वेश्चंस में हम आपके लिए 20 ऐसे क्वेश्चन लाए हैं जो हर सरकारी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, बिना लेट किए हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉप 20 आज के जी के क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था। आपके ऑप्शन है अशासकीय संस्था, आर्य समाज, ब्रह्म समाज या फिर अन्य। दोस्तों, इसका सही आंसर है आर्य समाज ने। जी हाँ दोस्तों, आर्य समाज ने भारतीयों के लिए नारा दिया था। चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है। आपके ऑप्शन है नर्मदा, सिंधु नदी, कोसी और गोदावरी। दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि इसका जो सही आंसर है वो है ए। जी हाँ, नर्मदा जो है वो विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया था। या दोस्तों, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया था। और आपके चार ऑप्शन हैं, पूंजी मुद्दे ने, डीएलएफ ने, सेबी ने या अन्य ने। और इसका सही आंसर है सेबी ने। जी हाँ दोस्तों, सेबी ने इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड संस्था का स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है। और आपके चार ऑप्शन है, केरल राज्य में, कर्नाटक राज्य में, तमिलनाडु राज्य में, त्रिपुरा राज्य में। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक राज्य में कच्छ वनस्पति स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, कावेरी नदी, गंडक नदी, दामोदर नदी, यमुना नदी। दोस्तों, इसका सही आंसर जो होगा वो होगा सी, दामोदर नदी। जी हाँ, दामोदर नदी पर जो है वो बहुउद्देशीय परियोजना बनाई गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु शस्त्र कौन सा है। तारापुर परमाणु संयंत्र, कैटेनोम परमाणु संयंत्र, कुंडन कुलम परमाणु संयंत्र। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा तारापुर, तारापुर परमाणु संयंत्र। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर ए है। ठीक है, आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यूनाइटेड किंगडम में शामिल हैं कौन कौन से राज्य। ठीक है, चलिए आपके ऑप्शन हैं, इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड तथा वेल्स, स्कॉटलैंड तथा वेल्स। इसके आंसर जो हैं वो आपको होंगे डी, यानी कि ए और डी जो है वो। ठीक है, जैसे कि इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड जो है वो यूनाइटेड किंगडम में शामिल है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आगरा शहर को किसने बसाया। आपके चार ऑप्शन है, सिकंदर लोदी, अकबर, बहलोद लोदी, शाहजहां। इसमें से जो सही आंसर होगा वो है सिकंदर लोदी। यहाँ सिकंदर लोदी ने ही आगरा शहर बसाया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे
भाग में उत्कीर्ण शब्द सत्यमेव जैसे किस संदर्भ से लिए गए हैं? ए पुराण, बी जातक, सी मुद्गलोपनिषद, डी महाभारत। और इसका सही आंसर है सी मुद्गलोपनिषद। हमारा 10वां सवाल जो है वो है अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? हमारे ऑप्शन है गुरुमुखी, ब्राह्मी, देवनागरी, हेरोग्लाइफिक्स। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा बी ब्राह्मी। बहु निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? बिहू। बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? ए असम, बी उड़ीसा, सी बिहार, डी बंगाल। इसका सही आंसर दोस्तों असम होगा। जी हाँ, बिहू जो है वो असम का लोकप्रिय उत्सव माना जाता है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, केरल या तमिलनाडु में? इसका सही आंसर जो होगा वो होगा तमिलनाडु। विवेकानंद रॉक मेमोरियल तमिलनाडु में स्थित है। 13वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने, जवाहरलाल नेहरू ने, वल्लभ भाई पटेल ने या इनमें से कोई नहीं? तो हम आपको बता दें, सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख किया था सबसे पहले। इसका सही आंसर जो है ए होगा। आपका आज का 14वां प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में, लंदन में, बम्बई में या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर बी लंदन में होगा, क्योंकि लंदन प्रथम गोलमेज जो सम्मेलन है वो लंदन में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या लोकमान्य तिलक? इनमें से सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है, तो हमारा सही आंसर ए होगा। 26 महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा? महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा? हिटलर, जिन्ना, चर्चिल, माउंटबेटन। हमारे 4 ऑप्शन ये हैं, तो मैं आपको बता दूं, जी हाँ चर्चिल। हमारा ऑप्शन जो सी है वो सही है, क्योंकि चर्चिल ने ही महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर कहा था। तो हमारा 17वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किन से अधिक प्रभावित थे? बर्नार्ड शॉ, लियो टॉलस्टॉय, कार्ल मार्क्स या इनमें से कोई? मैं आपको बता दूं, सही आंसर जो है लियो टॉलस्टॉय, बी जो है वो सही आंसर है, क्योंकि इनसे महात्मा गांधी बहुत काफ़ी प्रभावित थे। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 1859, 1869, 1879, 1889। इसका आंसर तो आप लोगों को जरूर आता होगा दोस्तों, क्योंकि महात्मा गांधी का जन्म जो है 1869 को हुआ था, तो हमारा सही आंसर बी है। पंजाब केसरी का नाम किससे विख्यात थे? ठीक है, पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे इनमें से कौन से लोग? रजनीत सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक, लाला लाजपत राय। तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को बोला जाता था, इसलिए हमारा सही ऑप्शन जो है डी होगा। चलिए आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? सुवर्णरेखा, सोन, गंडक, कोसी। और सही आंसर होगा दोस्तों सुवर्णरेखा। जी हाँ, सुवर्णरेखा जो है वो गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो आज के 20 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए हैं। होप है कि आप इसे देखेंगे और एक बार फिर से प्रैक्टिस करेंगे। कल फिर से हम मिलेंगे दूसरे 20 क्वेश्चनों के साथ आप लोगों से, इसलिए। और दोस्तों
अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह से जीके के नए नए क्वेश्चन ढूंढ के लाते रहते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय।